चेंजिंग एक्सेलेंस। शायद इस सवाल ने आपको भी कभी परेशान किया है कि किस तरह से ये एथलीट अपने खेल में इतने माहिर होते हैं। आखिर इनके पास क्या ऐसा है जो ये दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। इस किताब की मदद से आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से हम खुद की काबिलियत को पहले से 100 गुना निखार सकते हैं और किस तरह से हम भी खुद को इतना काबिल बना सकते हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ को हासिल करने की एक कीमत होती है जिसे चुकाए बगैर आप उसे सिर्फ सपनों में ही हासिल कर सकते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि इतनी ज़्यादा काबिलियत हासिल करने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी और वो आप किस तरह से चुका सकते हैं। खुद को सीमाओं से बाहर ले जाने के लिए क्या करना होगा, अच्छा सोचने से अच्छे नतीजे कैसे मिल सकते हैं, जीत किस तरह से आपको कामयाब बना सकती है। पहला सबक, किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए उसमें अपना लगाव पैदा कीजिए। शायद आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो सारा दिन काम करते रहते हैं या फिर पूरे दिन लिखते पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी उबलते नहीं हैं। शायद आपने कुछ साइंटिस्ट या फिर एथलीट का नाम सुना होगा जो लंबे समय तक अपना काम करते रहते हैं। आखिर इन लोगों में क्या होता है जो ये लोग खुद को इस हद तक ले जा पाते हैं। एक शब्द में लगाओ। अगर आपको किसी काम से लगा है तो भले ही उस काम को करने में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आप उसे करने का रास्ता खोज लेंगे। लेकिन अगर आपको वो काम नहीं करना है तो आप उसे ना करने का एक बहाना खोज लेंगे। यही वजह है कि कुछ लोग लाख समस्याओं के बाद भी अपने काम में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाख सुविधाएं दे देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने काम के साथ लगा होने के साथ ही आपके अंदर अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। अगर आपको अपने काम से लगा है लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं जिससे आपका ध्यान भटकता है तो ये आदत अच्छी नहीं है और इस तरह से आप कभी कामयाब नहीं। मान लीजिए आप एक एथलीट बनना चाहते हैं, इसके लिए आप सारा दिन मेहनत करते हैं और ट्रेनिंग लेते रहते हैं। आप खुद को सबसे बेहतर बनाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं। आपके अंदर लगाव बहुत है लेकिन आपकी आदत अच्छी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको आदत बनानी होगी। आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए हर रोज़ मेहनत कीजिए। अगर आपको किसी काम में माहिर बनना है तो आपको उस काम को कम से कम 10,000 घंटे देने होंगे। आपको हर रोज़ सीमाओं को लांघ कर खुद को आगे लेकर जाना होगा, तब आप जाकर सबसे बेहतर बन पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति सबसे बेहतर बन जाएगा जो इस तरह से मेहनत कर रहा है। तो खुद से हर रोज़ सवाल कीजिए कि किस तरह से आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। वो कौन सी आदत है जो आप नहीं डाल पा रहे हैं, किस तरह से आप अपने काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरा सबक, आप जिस चीज़ को काबू नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। कामयाबी के रास्ते में बहुत आंधियाँ चलती है और इन्हें काबू करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन पर आप काबू कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त चिंता करते रहेंगे तो आपका ध्यान काम पर नहीं रहेगा। जब लेखक अपने 2 एथलीट को ट्रेनिंग दे रहे थे जिनका नाम कैटरीन डेविएस डोटिर और मैट फ्रेजर था, तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि वह उन सभी घटनाओं की लिस्ट बनाए जिनके होने से वह हार सकते हैं। जब लिस्ट तैयार हो गई तो लेखक ने उन सभी समस्याओं में से यह देखा कि वह कौन कौन सी घटनाओं को काबू नहीं कर सकते और उन्होंने उसे लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने एथलीट को वो नई लिस्ट दी और कहा कि अब उन्हें सिर्फ इन चीज़ों की फिक्र करनी है। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को भुला ही नहीं पाते और उसके लिए खुद को दोष देते रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन चीज़ों को हम काबू नहीं कर सकते उनकी चिंता हमें ना चाहते हुए भी होने लगती है। कुछ ऐसा ही फ्रेजर के साथ हुआ, जो कि अपनी तैयारी ना देखकर अपने प्रतियोगी पर ध्यान दे रहा था और डरे जा रहा था। इस तरह से वह हार गया। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोष माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। आप 5 मिनट तक आंखें बंद करके सांस लीजिए। इससे आप बीती गलतियों पर से ध्यान हटाकर प्रेजेंट पर ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप सिर्फ अपनी गलतियों को भुलाइए, ना कि उससे मिलने वाले सबक को। साथ ही यह कोशिश कीजिए कि वह गलती आपसे दोबारा। तीसरा सबक, खुद पर भरोसा करना मतलब अच्छे और बुरे दोनों वक्त में खुद को कामयाबी की तरफ ले जाना है। बहुत से लोगों का मानना है कि आप जितनी ज़्यादा काबिलियत हासिल करोगे आपका आत्मविश्वास उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी काम को करते वक्त बार बार नाकाम होते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि यह बात ज़रूर है कि कामयाब हो जाने पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन नाकाम होने पर जो खुद को नहीं संभाल पाएंगे वह कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि नतीजे चाहे जो भी हो, आप यह सोचना कभी नहीं छोड़ेंगे कि आप मैं और बेहतर कर सकने की काबिलियत है। आत्मविश्वास का मतलब है हालात चाहे जैसे भी हो आप उसमें
अपने आप को नहीं खोएंगे। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास होता है वह विनम्र स्वभाव के होते हैं और हर तरह के हालात को अपनाते हैं, भले ही वह कितने भी टूट क्यों ना गए हो। एग्जाम्पल के लिए आप एक मैट फ्रेजर को ले लीजिए। 2015 के क्रॉसफिट गेम्स में फ्रेजर आखिरी आने वाले थे। इस हार के बाद वह खुद के बारे में यह सोचने लगे कि हाई स्कूल के बच्चे भी उन्हें हरा सकते हैं। इस विनम्रता की मदद से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और 2016 के क्रॉसफिट गेम्स में पहले स्थान पर आए। आत्मविश्वास के अलावा आप हर बार हारने पर सिर्फ हालात को दोष मत कीजिए। आप यह सोचिए कि आपने अपनी तरह से अगर कोशिश की होती तो क्या आप जीत जाते। इस तरह से आप बाहरी मुश्किलों के साथ साथ अपने अंदर की कमियों को भी पहचान पाएंगे। इसे डबल लूप लर्निंग कहा जाता है। चौथा सबक, हर चीज़ को एक अच्छे नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। शायद आपने यह पहले भी सुना होगा कि हम जो चाहते हैं वही पाते हैं। शायद आपने यह अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस भी किया होगा कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अपने काम को अच्छा कर पाते हैं और साथ ही अच्छे नतीजे हासिल कर पाते हैं। इन सभी बातों से एक बात साफ है कि अगर हम चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम कर पाता है। हालांकि अगर आप समस्या को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर किसी काम के बिगड़ जाने पर खुद को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि खुद को कोस रहे हैं, तो यह आम बात है। लेकिन अगर आप मुश्किल आने पर उसे भी एक अच्छे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो उसे सुलझाने के बहुत से आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। यह बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एर्नाल्ड च्विकी ने अपने रिसर्च में बताई। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग जिस तरह से सोचता है वह अनजाने में तरह के काम करने लगता है और हमें नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। यह बात एक बार में सुनने में अजीब लग सकती है कि कोई सिर्फ सोचकर अपने हालात बदल सकता है, लेकिन यह बात सच है। जब आप चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखते हैं तब आप रास्ते की मुश्किलों को नज़रअंदाज कर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देते हैं। इस तरह से आप चिंता करना छोड़कर सिर्फ इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि आज किस तरह से खुद को और बेहतर बना कर अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आप शिकायत करना छोड़कर अपने काम पर ध्यान देते हैं और अच्छा सोचकर अच्छे नतीजे पाते हैं। पांचवा सबक, खुद को हर संभव माहौल के लिए तैयार कीजिए। अगर आप किसी काम में बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको उस काम के बदतर से बदतर पहलुओं को सुलझाना सीखना होगा। इसके लिए आपको कई मुश्किलें हालात का सामना करना होगा और साथ ही बिन बुलाई समस्याओं से निपटना भी सीखना होगा। इसके लिए आप बहुत से तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता को उसकी आखिरी सीमा तक लेकर जाइए। आप अपने ट्रेनिंग को मुश्किल बनाते जाइए जिससे आपका शारीरिक उस तरह से समस्या को झेलने के काबिल बन जाए। लेखक ने कैटरीन डेवियस डोटिर और मैट फ्रेजर को ट्रेनिंग देते वक्त यही तरीका आजमाया था। उन्होंने डेवियस डोटिर से बहुत ठंडे पानी में तैरने के लिए कहा, लेकिन डेवियस डोटिर नहीं मान रही थी। उसे लग रहा था कि उस तरह की ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाद में लेखक के समझाने पर वह मान गई। इस तरह की बिन बुलाई समस्याओं से लड़न सीख कर आप खुद को किसी भी तरह की समस्या के लिए तैयार कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सोचने के लिए तैयार करते हैं कि जब उसे कुछ समझ में ना आए तो उसे क्या करना चाहिए। क्रॉसफिट गेम्स में एक गेम ऐसा होता है जिसमें आप दीवार में बनाए गए छेद की मदद से ऊपर चढ़कर जाते हैं। इस तरह के गेम में डेवियस डोटिर को पता था कि अगर वह ध्यान भटका कर जल्दबाजी से काम करेगी तो छेद से हाथ छूट जाएगा और वह नीचे गिर जाएगी। उनके साथ खेलने वाले लोगों ने यही गलती की। इस तरह से इस खेल में जीत गई। छठा सबक, किसी भी मुश्किल काम को कर पाने के लिए आपके अंदर जिद का होना ज़रूरी है। जब आप खुद से जिद करते हैं तब आप खुद को अपनी सीमाओं को पार ले कर जा पाते हैं। यह वो हथियार है जिसकी मदद से आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं।
इससे आप खुद को पहले से बेहतर बनाने की हर कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप किसी काम को पूरा करने की जिद पकड़ लेते हैं तब हालात में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वह आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक ले। तब आप ख़राब हालात में भी कोशिश करते रहते हैं। 2013 के क्रॉसफिट गेम्स में मैट फ्रेजर नाव चलाने की प्रतियोगिता में बुरी तरह से हार गए थे। सब ने 1:40 के समय में रेस पूरा कर लिया, जबकि उन्हें 1:50 का समय लगा था। इस हार के बाद फ्रेजर ने जिद पकड़ ली और हर दिन 5000-6000 मीटर नाव खींचने लगे। उन्होंने ठान लिया था कि अब वह फिर से वह गलती नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अगले क्रॉसफिट गेम्स में फ्रेजर अपनी प्रतियोगिता से 195 रन आगे थे। वह चाहते थे बिना कुछ किए जीत जाते, लेकिन फिर भी वह अपना पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ते रहे। उसके अगले 2 प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया। इस तरह से उन्होंने जीत की ट्रॉफी को अपने नाम किया। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि आप कोई मुकाम हासिल कर ले। इसका मतलब है हर वक्त खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। जब आप रुक जाएंगे तब आप हार जाएंगे। जब तक आप चल रहे हैं, भले ही आप दूसरों के मुकाबले कितने भी पीछे क्यों ना हो, आप जीत रहे हैं। कुल मिलाकर किसी भी काम को बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए। हर वक्त खुद को अपनी सीमाओं से बाहर ले जाकर खुद को पहले से बेहतर बनाकर ही आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। कामयाबी का मतलब कहीं पहुंचना नहीं होता है, इसका मतलब हर वक्त आगे बढ़ते रहना होता है। खुद को हर रोज़ 1% बेहतर बनाइए। आप पहले ही दिन खुद को चैंपियन बनाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि हर दिन कोशिश करके खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाइए। ये सभी 1% एक दिन मिलकर 100% बन जाएंगे और आप देखते ही देखते खुद को दुगुना बेहतर बना चुके होंगे। तो ये समरी आपको कैसी लगी? अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समरी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही।